So if you are a salaried individual and thinking to start a business, then this video is for you. Today we will discuss the most practical example of performance bank guarantee that is called as PBG. देखिए क्या हुआ, सीए फर्म के साथ हम फ्रीलांसिंग में अभी टाई अप में थे, तो उसने क्या किया, एक पीएसयू में बिड मारी, ठीक है, पीएसयू में बिड मारी और वो बिड भी जीत भी गई। और जीतने के बाद आपका जो एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट बना था, पहले मैं बता दूंगा कि बिडिंग किस चीज़ की थी। बिडिंग थी इंटरनल ऑडिट की। तो इंटरनल ऑडिट था 3 साल का और 1 साल की फीस थी 18 लाख रुपए प्लस जीएसटी। ठीक है भाई, ये भी खत्म। अब इसी 18 लाख प्लस जीएसटी अगले 3 साल के लिए 3 साल का सर्विस लेवल एग्रीमेंट बन गया, जिसके अंदर आती है आपकी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ परफॉर्मेंस कि आपको क्या क्या परफॉर्म करना है, ऑडिट रिपोर्ट कब जाएगी, ऑडिट की क्वालिटी क्या होगी, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स क्या होगी, कितने सीए आएंगे हमारे यहाँ ऑडिट करने, कितने आर्टिकल्स आएंगे, कितने पेड स्टाफ होंगे, खाने पीने का खर्चा कौन निकालेगा। तो इस तरह का पूरा एक टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पर डिफाइन हो जाता है एसएलए में। ठीक है भाई, अगर इस टर्म्स एंड कंडीशन का ब्रीच होगा, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का ब्रीच होगा, तो सीए फर्म क्या करेगी। अब उस एग्रीमेंट में लिखा था कि अपने बैंक से बैंक गारंटी इशू करा, बीजी, और अब इस बीजी का नेचर होगा परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, क्योंकि जो सीए फर्म है वो ऑडिट परफॉर्म करने जा रही है। अच्छा, तो यानी बैंक गारंटी के भी अलग नेचर होते हैं, एडवांस बैंक गारंटी, फाइनेंशियल बैंक गारंटी, काउंटर बैंक गारंटी, ओमनिबस काउंटर गारंटी, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। तो ये है कंसेप्ट परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का। तो अगर इसने परफॉर्मेंस का ब्रीच किया तो उसे परफॉर्मेंस बैंक गारंटी कहेंगे। और बैंक क्या, फिर उससे हुआ क्या, पीएससी ने बोला भाई एक काम करो, ये सीए फर्म वाले जा अपने बैंक के पास जाओ और हमें बीजी इशू करा। हम जानते हैं कि तू 60 साल पुरानी फर्म है, लेकिन देख भाई कोई भी अपना परफॉर्मेंस का ब्रीच कर सकता है ना भाई, हम तो ह्यूमन है। तो एक काम कर, अपने बैंक से गया, अपने बैंक से मुझे बीजी इशू करा। तो ये सीए फर्म वाले बैंक पे गए, मान लो यमुना बैंक के पास गए, तो यमुना बैंक से सीधा बीजी इशू करा दी थर्ड पार्टी को, और थर्ड पार्टी कहते हैं बेनिफिशियरी को। बेनिफिशियरी क्या होता है, मैं पूरे बैंक गारंटी की जो वीडियो है इस वीडियो के साथ लिंक कर दूंगा, आप जाके देखिए, बहुत ही इंसाइटफुल है। तो बेनिफिशियरी, मान लीजिए काम सही चल रहा है, लेकिन दूसरे साल में बेनिफिशियरी को लगभग 18 लाख या 20 लाख का नुकसान हो गया, वो सीधा डिमांड लेटर भेजेगा बैंक को, भाई तेरे बोरोर ने ब्रीच कर दिया है अपने परफॉर्मेंस का, पैसे दे। तो बैंक बिना कुछ सोचे समझे पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक की एक रेपुटेशन स्टेक पे लगी है। रेपुटेशनल रिस्क, यही होता है रेपुटेशनल रिस्क। बैंक का रेपुटेशनल रिस्क बढ़ गया, क्यों? क्योंकि जो बैंक गारंटी का उसने पैसा दिया ही था, इज जस्ट एन एश्योरेंस, एक एश्योरेंस दिया था थर्ड पार्टी को, और वो एश्योरेंस वो मीट नहीं कर पाया बैंक, तो बैंक को पैसा देना पड़ेगा। और जो पैसा उसने थर्ड पार्टी को दिया वो यहाँ से वो सीए फर्म से रिकवर कर लेगा और साथ में उसमें पेनल्टी भी मारेगा। तो ये है पूरा कंसेप्ट परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का।